हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन किसे कहते हैं। यह हमारा कौन सा लेक्चर है? तो लेक्चर नंबर 21। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये 18 का है लिख रहे हैं जी। लेक्चर नंबर कितना है? 21 है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था अवतल लेंस में जो है लेंस सूत्र। और उससे पहले क्या पढ़ा था? तो उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध किया था। ठीक है, तो 6 नंबर का था। आज हम लोग आवर्धन पढ़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी जो है ज्यादा आसानी होगा। चलिए तो हम लोग जो है आवर्धन पढ़ते हैं। आवर्धन पहले जो है पढ़ने से पहले समझो आवर्धन होता क्या। अब एक लेंस बना लेते हैं। सबसे पहले लेंस बना लेते हैं उत्तल लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस हुआ? यह हमारा हो गया उत्तल लेंस। यहाँ से निकाले ये जो है हमारा प्रकाशीय केंद्र हुआ। ठीक, यह उसका क्या हो गया सर? यह उसका जो फोकस, पहला फोकस। यह हो गया कौन सा फोकस? तो दूसरा फोकस हो गया। ठीक, इसका दो गुना जो है दोहरा फोकस होता है, तो उसको अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। अब एक बना लेते हैं अवतल लेंस। ये समझाने के लिए जो है अवतल लेंस बना रहे हैं। ये हमारा कौन सा लेंस हुआ? तो ये हो गया हमारा जो है अवतल लेंस हो गया। ठीक, ये इसका जो है प्रकाशीय केंद्र हुआ। यहाँ उसका जो है फोकस हो गया, पहला फोकस। यह हो गया कौन सा? दूसरा फोकस। ठीक, लेकिन इधर ही जो है मुख्य फोकस होता है। अब समझो, जब प्रतिबिंब यानी वस्तु हम लोग जो है यहाँ रखे, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है क्या होगा? ठीक, तो वस्तु यहाँ रखे, प्रतिबिंब इधर बने या इधर ही बन जाए, या यहाँ हम वस्तु रखे तो प्रतिबिंब इधर बने या इधर बने। तो उस चीज को जो है हम लोग जो है प्रतिबिंब और जो है वस्तु के अनुपात को हम लोग क्या कह देते? तो आवर्धन। यानी प्रतिबिंब का मान और जो है वस्तु के मान से जो है भाग देंगे, तो जो मान प्राप्त होगा उसको हम लोग आवर्धन कर देंगे। ठीक, कि प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, अब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। अब मान लीजिए ये जो है ऊंचाई है, यानी यह हमारा जो है प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ठीक ठीक, तो यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा सर जी प्रतिबिंब का जो ऊंचाई यानी h1 मान लीजिए, ये क्या हुआ? h2। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग जब भाग दे देते हैं वस्तु की ऊंचाई से, जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग आवर्धन कर देते हैं। ऐसा ही नहीं, सिर्फ जो है आवर्धन जो है ऊंचाई से ही नहीं होगा। अब मान लीजिए जो है वस्तु की दूरी हो गई हमारा जो है u, यानी प्रतिबिंब का दूरी हमारा जो हो जाता है v, और बट्टे जो है हमारा हो गया वस्तु की दूरी u। इसको भी हम लोग आवर्धन कर देते हैं। आवर्धन का दो फॉर्मूला हो गया, एक क्या हो गया? v बाय u, दूसरा क्या हो गया? h1 बाय h2। ये आवर्धन का फॉर्मूला है। चलिए लिखते हैं आवर्धन कहते हैं किसको है। ठीक, लेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो है परिभाषा दोनों का सेम ही होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की क्या? ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट। यहाँ भी हाइट है, ठीक है। अब प्रतिबिंब जहां बन रहा है तो उसका भी हम लोग ले लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। इसे प्रायः ठीक किससे सूचित करते हैं सर? स्मॉल एम से सूचित करते हैं। इसे प्रायः स्मॉल एम से सूचित करते हैं। चलिए, तो यह हमारा क्या हो गया? आवर्धन। अब आवर्धन का फॉर्मूला लिखते हैं। अब जो है पहले हिंदी में लिख देते हैं। यहाँ देखो, यह हो गया हमारा आवर्धन। आवर्धन को जो है हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पता है इनकी वस्तु मान लीजिए इतना जो है, ये हमारा क्या हो गया सर जी? ये ऊंचाई होगी, ये वस्तु का ऊंचाई होगी। ठीक, तो यह हमारा जो ऊंचाई का जो है पता लगाया जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसको हम लोग जो है भाग दे देते हैं वस्तु की ऊंचाई से। वस्तु की किससे? तो ऊंचाई से हम लोग जो है भाग दे देते हैं। यहाँ देखो, बढ़िया से देखो, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, देखने में तो तुम लोग बहुत जो है माहिर है। चलो तो इसको जो है देख लेते हैं। यह हो गया। अब एक बात बताओ, तो आवर्धन को किससे सूचित करते हैं सर जी? एम से। तो यहाँ हम लोग क्या मान लिए? तो एम मान लिया। अब एक और बात बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या माने हो? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। ठीक है, h2 मान लिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी h2 और जो है बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई जो है h1। अब एक और फॉर्मूला इसका बनता है। तो एक और फॉर्मूला क्या बनता है? एक और फॉर्मूला है हमारा m बराबर v बाय u, यानी जो है प्रतिबिंब की दूरी और जो है वस्तु की दूरी। अब आगे जो है चलो लिखते हैं, पहले इसको मिटाने दो। आगे क्या हम लोग लिखेंगे? तो आगे जहां ये फॉर्मूला के नीचे लिखना है, जहां m बराबर तो जान ही रहे हो सर जी आवर्धन है,
H2 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है सर? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। हो गया काम खत्म इसका, बिल्कुल सर हो गया। अब आ जाओ H1। H1 क्या है? तो सर जी वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई। यह हमारा क्या हो गया? तो यह हमारा जो है आवर्धन हो गया। चलिए तो इसको उतारिए। इसके बाद जो हम लोग किस में बढ़ेंगे? तो आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ई वाला भी जो है क्वेश्चन व्यंजक वाला जो है एग्जाम में 6 नंबर में आता है। ठीक है, कभी कभी आता है, तो आप कभी कभी बोल दिया तो पता चला पढ़वे नहीं करेगा इसको। चलो तो उतारो इसको। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या हमारा? तो लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक मतलब डेराइव करेंगे जो है, कैसे जो है आवर्धन का व्यंजक जो है, आवर्धन का जो है फॉर्मूला निकलता है लेंस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक बढ़िया सा लेंस बना लो। कौन सा लेंस सर? उत्तल लेंस ही बनाते हैं। ये देखो, ये हमारा हो गया एकदम जो है साफ सुथरा जो है लेंस बना लिए। देखो कितना बढ़िया बन गया, बन तो बढ़िया गया है। ठीक, तो यह हमारा जो है लेंस का द्वारक हो गया। सीधा द्वारक बनाओ, एकदम ऐसे कर लो, ऐसे इंची टेप लगे ऐसे कर दिए। ठीक है, तो यह द्वारक हो गया। अब यहाँ से प्रधान साहब चले गए। ठीक, ये हमारा जो है लेंस का जो है क्या हो गया? तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र। अब क्या करो, एक जो है निश्चित दूरी पे जो फोकस ले लो। इतना दूर पे हम जो है इधर फोकस ले लिए। ठीक है, इतना ही दूरी पे हम लोग जो है कहाँ ले लिए? तो इधर फोकस ले लिया। अब इतना दूरी पे इसका जो है दोहरा फोकस हो गया। इतना दूरी पे क्या हो गया? इसका भी दोहरा फोकस हो गया। इसका नाम है पहला फोकस। ठीक, यहाँ बुनका लगा दिए। ये हो गया हमारा दूसरा फोकस। दूसरा फोकस का 2 गुना है, यानी F2 का क्या है? तो 2 गुना हो गया। ये हमारा F1 का क्या है? तो 2 गुना। अब इधर देखो, यहाँ से आगे क्या है सर जी? यहाँ से आगे हमारा अनंत आ गया। क्या आ गया? अनंत। अब वस्तु हम लोग यहाँ रख देते हैं, बढ़िया से एकदम सजा बजा के रख देते हैं। रख दिए वस्तु। अब एक किरण क्या करो? तो सर एक किरण जो है ये मुख्य अक्ष इसके समांतर गुजार दो। एकदम ऐसे ऐसे लो, ऐसे ऐसे प्यार प्यार से जो है गुजार दिया। गुजर गया। अब बताओ ये किधर से जाएगा? सर मुख्य अक्ष के जब समांतर होता है, यानी ऐसे होता है, या जो है कहाँ से जाता है? फोकस से होकर गुजर जाती। तो यह हमारा जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो सर फोकस ये है, तो ऐसे लिए। ठीक है, ये ऐसे 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 चल गया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब एक किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरे, ये प्रकाशीय केंद्र, यहाँ से किरण निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है किरण जो है वस्तु से जा रही है, कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से होती हुई। ये प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ कट गई आपकी, यानी कहाँ बना? तो यहाँ हमारा जो है प्रतिबिंब बना। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? तो बी है। फोकस और जो है दोहरे फोकस के बीच। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ हमारा बी डैश बन गया और यहाँ हमारा ए डैश बन गया। ठीक, यानी उल्टा प्रतिबिंब बना। अब चलो, अब इसका जो है कर्म क्रिया लिखते हैं। ये जो पॉइंट है यह हमारा क्या हो गया? तो यह हमारा एम हो गया। कर्म क्रिया क्या लिखेंगे? तो पहले मान लो। अब बोलोगे सर जी साइंसों में आप मनवाइएगा, नहीं, आज मान लो। मानने के बाद जो प्रूफ निकल ही जाता है, इसीलिए मानो। माना कि तुम लोग मैथ वाले स्टूडेंट हो, हर चीज मानते रहते हो। चलो तो मानो। माना कि, ठीक, क्या मानना है? ए भी एक वस्तु है। ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, ज्यादा नहीं लिखेंगे, एकदम छोटा जो है कम में लिखेंगे। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। अब क्या करो? तो अब दो जो है ऐसा त्रिभुज ढूंढो जो समरूप हो। ठीक है, तो पहला त्रिभुज देखो कौन कौन सा? सर ए बी और ओ। दूसरा कहाँ मिल रहा है सर जी? ओ से जो है ए डैश बी डैश ओ, यानी ऐसा तुमको नजर आ रहा होगा। दिखा देते हैं, रुको। ठीक है, यानी बढ़िया से एकदम दिखाते हैं। ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा है, ऐसा यहाँ देखो आ रहा ना। यहाँ से ये समरूप इधर भी और इधर भी है, यानी ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा ए डैश, ये हमारा हो गया बी डैश, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा ए, और ये हमारा क्या है? तो प्रकाशीय केंद्र। ऐसा दिख रहा है? दिख रहा है। अब नाम लिखते हैं। कौन सा त्रिभुज है? ए डैश बी डैश ओ। ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए डैश, पहले ए लिख लो, बी लिख लो, ओ लिख लो। समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब क्या करो? प्रतिबिंब वाला जो है हम लोग, क्योंकि देखो फॉर्मूला में हम लोग जो है अभी तुरंत पढ़े कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। सबसे पहले प्रतिबिंब का लंब लो। प्रतिबिंब कौन सा हमारा? ये है, तो इसका जो है लंब ले लेते हैं। तो ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब क्या करो? अब वस्तु का लंब ले लो। वस्तु का लंब जो है कौन सा सर जी? ये हमारा ए बी। चलिए तो ले लिए ए बी। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब क्या करो? प्रतिबिंब का जो है आधार लो। प्रतिबिंब ये है, आधार ये है, यानी ए डैश ओ। तो लिख दिए ए डैश ओ। कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। अब क्या करो? अब जो है वस्तु का आधार लो। वस्तु का आधार कार्ड कौन सा है सर? तो वस्तु का आधार कार्ड है ए ओ।
ठीक है। तो यहाँ से ए, यहाँ से ओ लगा दिए। अब मान रखेंगे। मान रखने के लिए सबसे पहले मान समझो कि क्या है मान, तो इसको जो है समझ में बोर्ड मिटा देते हैं। लो अब समझते हैं। अब एक बात बताओ, किसकी ऊंचाई? सर ये जो है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु इतना ऊंचा है, इसको हम लोग कह देते हैं वस्तु की ऊंचाई। पहले पढ़ चुके हैं, क्या मानते हैं सर जी? h2। वस्तु की ऊंचाई क्या माने? h2। इधर जो है लिख देते हैं ना, तुम लोग मिक्स कर दो h2। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है, तो ये हमारा क्या हो गया सर जी? h1 हो गया। ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। अब चलो तो लिख देते हैं a डैश b डैश क्या है, तो यहाँ हमारा a डैश है, ये हमारा b डैश है, h1 है। चलो तो h1 मान लिए, या h1, ठीक है। अब एक चीज और है, क्या? चिन्ह परिपाटी पढ़े हो ना? चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के नीचे कोई भी चीज होगा सर जी जो है माइनस में होगा, ऊपर होगा तो प्लस में होगा, ई साइड होगा तो ई साइड माइनस में होगा, ई साइड होगा तो प्लस में बनेगा। बोलो बोला गया है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा देखो नीचे, यानी h1 क्या है? नीचे, तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस h1। ई नहीं बोलना, ए बल्ले पूरा का पूरा जो है गलत हो जाएगा फिर। अब बताओ जो है हमारा जो है ए बी क्या है? तो सर ए बी ये हमारा h2 है। h2 हमारा कैसा बन रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है? सर जी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, यानी प्लस में ही होगा। ठीक, चिन्ह परिपाटी बढ़िया से पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है उसको। अब देखो ए डैश बी डैश, ए डैश ओ क्या है? सर ए डैश ई है, ओ ई है। वन किधर रहा है? तो लेंस का जो है दायां भाग, यानी दायां भाग कैसा होता है सर जी? पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव में आ गया। क्या है हमारा? तो ये प्रतिबिंब की जो है दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक ले लिए, क्या कह देंगे सर? तो कह देंगे हम लोग भी। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब भी किधर बन रहा है? तो लेंस का उस साइड, इसीलिए जो है इसको प्लस में ले लिया। अब आ जाओ जो है ओ ए क्या है? तो सर यहाँ से बन रहा है, ठीक, यहाँ से हमारा जो है प्रतिबिंब का जो है वस्तु रखा हुआ, ये हमारा वस्तु है। जैसे जो प्रतिबिंब बने जिससे, तो इसको हम लोग यू से सूचित कर दी। अब बताओ यू प्लस में वो माइनस में? सर ये जो है लेंस का बायां, बायां में सब कुछ क्या होता है सर? माइनस में होता है सब कुछ। और ऊपर हमारा जो है प्लस में, इसके ऊपर प्लस, इसके जो है नीचे माइनस। ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा जो है माइनस यू हो गया। ये माइनस ऊपर चल गया, ठीक, ताकि कटाने में दिक्कत नहीं हो। गुना गुना जो है प्लस हो जाएगा, ये हो कट जाएगा, ये हो कट जाएगा। अब देखो h1 है और ये हमारा h2 है। फिर देखो ये हमारा v है, ये हमारा u। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का कर्म क्रिया देखते हैं कितना जो है बढ़िया बात है। आगे हमारा कर्म क्रिया क्या कहना चाह रहा है? तो कहना चाह रहा है, ऐसे खींच देते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं? तो लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र लगाओ, लेंस सूत्र से, कि लेंस सूत्र हमारा है क्या? तो बताओ लेंस सूत्र क्या है? सर जी लेंस सूत्र है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। इतना भी नहीं जानते हैं? अब चलो तो अब क्या करेंगे? दोनों ई साइड भी जो है b से गुना कर देंगे, यानी जो है प्रतिबिंब की दूरी से गुना कर देंगे। तो ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ या दोनों ओर v से गुना करने पे, कौन सी करने पे सर जी? गुना करने पर। चलो कर देते हैं। यहाँ देखो ये हमारा 1/b, इसको गुना कर दिए b से, माइनस 1/u, इसको भी गुना कर दिए b से। अब बराबर के ई साइड बचा 1/f, इसको भी गुना कर दिए b से। अब कटाओ सर जी, ई भी कट गया, बाकी जो है बचले रह गया। तो इसको यहाँ से मिटा दें, ताकि जो है आगे बनाने में दिक्कत नहीं हो। चलो तो मिटा के जो है बनाते हैं। अब क्या करते हैं? अब समझो, अब और यूनिकनेस के साथ समझो। अब क्या करते हैं? तो ई यहाँ क्या बचा सर जी? भी कटिए गया, तो बचा खाली ए। चलो लिख देते हैं, या एक लिख दिए। अब उसके बाद क्या बचा सर? माइनस बचा। ये हमारा भी है, ऊपर है, तो ई इससे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक से भी गुना हुआ तो क्या हुआ सर? भी ही हो गया। चलिए तो भी ले लिए। अब ये भाई नीचे इसका क्या है? तो यू है बट्टे में। अब बराबर के ई साइड आ जाओ, तो बराबर के ई साइड देखो, ये भी एक से गुना हुआ तो क्या हो गया सर? ये भी हो गया, नीचे क्या है? एफ है। अब आते हैं आगे की। आगे का प्रक्रिया में ये करो कि इधर ये माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर जी? प्लस में। तो ये बराबर इधर एक इधर रहने दो, इधर बी ले लो, इधर एफ ले लो, इधर प्लस में बी बट्टे यू। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब क्या करना है? इधर देखो, इधर ये कुछ नहीं है तो किस में है? प्लस में। इधर उठे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सर जी? माइनस में, यानी एक माइनस भी बाय एफ। अब बताओ ये भी बट्टे यू हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े हैं थोड़ी देर पहले सर जी? थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि m बराबर होता है v/u, यानी m के जगह पे हम जो है v/u के जगह पे क्या रख सकते हैं? m, और m के जगह पे क्या रख सकते हैं? v/u। तो यहाँ देखो क्या है? तो v/u है, तो हम लोग क्या करेंगे सर जी? हम लोग करेंगे उसको जो है m बना देंगे, यानी एक माइनस v/f बराबर क्या हुआ? m हुआ।
अब ये देखो यहीं तक अगर आप जो है छोड़ देते हो तो ये आपको जो है कोई आंसर जो है आपका नहीं काटेगा, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, यहीं तक आके जो है प्रूव्ड हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग जो है पहले यहाँ लिख देते हैं, ठीक, चूंकि m बराबर v बाई यू। अब आ जाओ, अब इसको इधर ले आओ, m बराबर 1 माइनस वी बाई यू, v बाई एफ। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा जो है आवर्धन का व्यंजक प्राप्त हो गया। देखो कहाँ ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं था, लेकिन इसको क्या करते हैं तो इसको सर जी टफ बना देते हो। अब हम न्यूमेरिकल वाला वीडियो डाले तो अब एगो बच्चा सर जी बोल रहा है कि जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजा कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, हमसे नहीं बन रहा। तो भैया आखिरकार हमको जानना है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बनिए नहीं रहा, ये बताओ तो। तुम लोग बताओगे ना क्यों नहीं बन रहा है? इसलिए नहीं बन रहा है कि प्रैक्टिस नहीं किया। अब क्यों नहीं प्रैक्टिस किया सर? जितना समय हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना समय हम लोग जो है कुछ रील्स देख लेते हैं, ठीक है। और रील्स क्या करते हो, अपना तो देखबे करते हो और एक दूसरे को शेयर भी करते हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आखिरकार जो है पता करो कि जो है क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो क्या करना है, तो पता करना है कि जो है क्यों नहीं बन रहा है, तो ये पता करोगे ना। नहीं, लेकिन नहीं, हम लोग पता काहे करेंगे, हो तो गया। ज़्यादा दिन है मैट्रिक देने में, घर वाले बोले हैं कि मैट्रिक के बाद मौजे मौज है, तो दो बढ़िया से, ठीक है। अभी 2-4 मोटिवेशन का जो है वीडियो देखेंगे, सब बन जाएगा एकदम धड़ल्ले से न्यूमेरिकल। उसके बाद कुछ नहीं। तो इसलिए जो है आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मोटिवेशन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ो, आगे बढ़ो जीवन में और अच्छी चीज़ें जो है सीखो, ठीक है। आज जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। और कोई डाउट हो तो कहाँ लिखना है, कमेंट में लिखना है, जो कि लिखते नहीं हो, ठीक है। हमको लगता है डाउट ही नहीं होता, इतना तुम लोग जो है आर्यभट्ट हो। चलो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं चलते चलते, धन्यवाद।